गोपालगंज के भोरे विधानसभा आजकल काफी चर्चा का विषय बन गया है, जहां एक तरफ चर्चित लोकप्रिय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी दंगल का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं दूसरे तरफ उनकी टक्कर जो होने वाली है वह है जन स्वराज का प्रीति किन्नर जी से। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जहां एक तरफ दोनों ने अब तक नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, वहीं सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार काफी ट्रोल होते नजर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जैसे ही एकदम अपना दल बल के साथ जो है कि हजारों कार्यकर्ता के साथ नॉमिनेशन फाइल करते हैं, चुनावी अखाड़े में उतरते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री का खूब कह लीजिए चर्चा होना शुरू हो जाता है। वहीं पर लोग शिक्षा मंत्री का एक तरफ फोटो तो दूसरे तरफ जो है कि जन स्वराज की जो उम्मीदवार हैं प्रीति किन्नर, इनका फोटो लगाकर लोग कहते हैं अब की बार ना हिसाब एक होगा, अब की बार हिसाब बराबर होगा। कई सारे बात करते हैं। आज की इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, निश्चित तौर से आप हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाइएगा और कई सारे चीजों को जान पाइएगा। हम बारी बारी से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ट्रोल होते शिक्षा मंत्री पर जिस तरह से कमेंट किए जा रहे हैं, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया कह लीजिए कि तमाम जनता दे रही है, शुभकामनाएं में क्या कुछ कह रही है। वहीं पर प्रीति किन्नर के विषय में भी क्या कुछ कहा जा रहा है। फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि आखिर इस बार भोरे विधानसभा से किसकी होगी जीत। क्या शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की फिर से होगी जीत या फिर प्रीति किन्नर के हाथों उनका होगा हार। क्या कुछ होगा, इस पर भी हम सवाल करते आपसे नजर आने वाले हैं। और साथ ही कौन है प्रीति किन्नर, कैसे इनकी टक्कर जो है कि शिक्षा मंत्री से होने वाली है और क्या कुछ हो सकता है, सारे चीजों को हम आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम आपको सीधे मुद्दे से रूबरू कराते हैं। देखिए, अपने काफी दमखम के साथ जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जी हाँ, ये वही नाम है जो शिक्षा जगत में कह लीजिए तो एक चर्चा का विषय देश भर में बना हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा बीपीएससी टीआरई के माध्यम से लोग बिहार में शिक्षक बनते हैं और टीआरई 4 अभी होने ही वाला था। वहीं पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार लगातार आश्वासन देते आए, जिससे अभ्यर्थी काफी खफा नजर आ रहे हैं। वहीं पर जैसे ही ये नॉमिनेशन फाइल करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर इनकी खबरें निकलकर सामने आती है और वहीं पर जो है कि जन स्वराज की उम्मीदवार कह लीजिए प्रीति किन्नर भी अपना नॉमिनेशन फाइल करती हैं। वैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी भी जानकारी आती है। जैसे जानकारी सामने आती है, तमाम युवा वर्गों में, तमाम जनता में एक अलग ही तरह का माहौल बन जाता है। पूरे बिहार में चुनाव होनी है, लेकिन भोरे विधानसभा सबसे हॉट पोजीशन बन जाता है, जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री मतलब कि बिहार सरकार का मंत्री खुद उम्मीदवार बना हो और उसको टक्कर देने के लिए एक महिला उम्मीदवार ना कहिए, पुरुष उम्मीदवार ना कहिए, बल्कि एक प्रीति किन्नर जिनका नाम है, बस उनकी नाम ही उनकी एक बड़ी पहचान है, वो मैदान में है। जैसे ही लोग इस चीजों को देखते हैं, इस चुनावी अखाड़े को समझते हैं, सब लोग ठाके मारते हैं कि असली खेल तो अब होगा। आइए सबसे पहले अब हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के चुनाव में खड़े होने पर क्या कुछ है जो है कि अब युवा वर्ग कह रहे हैं।
ट्रोल करते हुए क्या कुछ कमेंट कर रहे हैं, सीधे सुनील कुमार को जाकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये जरा सा आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए। देखिए कई सारे लोग जो है कि कमेंट कर रहे हैं। उसमें से कुछ कुछ कमेंट को हमने जो कि ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि जो खबर हम बना रहे हैं उस खबर पर चर्चा किया जाए कि आखिर क्या वजह है जो शिक्षा मंत्री लोग तो जैसे ही उम्मीदवार घोषित होते हैं चुनाव में मैदान में उतरते हैं, जैसे ही नॉमिनेशन फाइल करते हैं सब लोग उसका सपोर्ट करता है। देखते हैं ना, सब लोग कहता है कि शुभकामनाएं नेताजी आपकी जीत होगी। लेकिन ये कैसा काम किए हैं, क्या किए हैं शिक्षा मंत्री बिहार के युवाओं का, जो कि सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, हर जगह जो है कि कई सारे जो कमेंट इन पर देखने को मिलता है, ट्रोल होते नजर आए। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी कहते हैं कि नाम हम नहीं किसी का ले रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए सारे चीज आप, तुम्हें हारना होगा पार्थ, तुमने पूरे स्टूडेंट को 2 साल से रुला कर रख दिया है, यह संग तुम्हें हारने के बाद काम आएगा। कई सारी बात कह रहे हैं। वहीं पर कोई दूसरा कहता है कि हार तय है आपकी, हार की अग्रिम शुभकामनाएं, पूर्व झूठा शिक्षा मंत्री जी। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ट्रोल किया जा रहा है शिक्षा मंत्री को लगातार, और ऐसे वैसे नहीं। शिक्षा मंत्री ने जैसे ही नॉमिनेशन फाइल करने की बात को लेकर पोस्ट डाला है, उस पोस्ट में जाकर लोग जो है कि कमेंट कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस तरह का जो है कि ट्रोल झेलना पड़ रहा है शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आखिर किया क्या है? अरे भाई किसका क्या बिगाड़ा है, जरा वो आप कमेंट में भी बताइए कि आखिर क्या वजह है जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आज चर्चा का विषय बन गए हैं। भोरे विधानसभा में इनको टक्कर देने के लिए प्रीति किन्नर मैदान में उतर चुकी हैं। आप और भी ज्यादा कमेंट को देखिए। कुछ लोग लिखते हैं कि खेल खत्म है जलवा का, चुहाटा नेता नहीं चाहिए, इतना बेशर्म ठग्गू नेता नहीं देखे, टीआरई 4 का फर्जी डेट एग्जाम रिजल्ट सब दे दिया, हुआ क्या, यही मिलेगा चुनाव में। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। कई लोग एक आरबीसी नाम से है, वो देखिए क्या लिख रहे हैं, ये आदमी नहीं हारा तो हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी के नाम पर कलंक कहलाएंगे। कम से सोशल मीडिया पे इसके विपक्ष में जो है कि माहौल बनाना होगा भाई लोग। ये आदमी जीत गया तो 5 साल इसका टॉर्चर हम नहीं सह सकते हैं। भोरे विधानसभा वाले भाई प्लीज हम लोग के जलील होने से बचा लीजिए। देखिए एक कमेंट नहीं है, मतलब पढ़ते पढ़ते आपको इतना हंसी लगेगा, आप अंतिम तक आप इस वीडियो को देखेंगे निश्चित तौर से आप हंसते हंसते मतलब जमीन पर घोलटने लगेगा। मतलब हमने आज तक नहीं देखा कि कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ लोग उसको शुभकामनाएं देता है, लेकिन ऐसे शिक्षा मंत्री ने ऐसा क्या कर दिया है, किसका क्या गुनाह कर दिया है भैया, किसका क्या मतलब क्या कहें, किसके दिल पर क्या चोट पहुंचाया है। सब लोग मिलकर के कह लीजिए इनको ट्रोल कर रहे हैं। कितना तो भोले भाले आदमी हैं, शिक्षा मंत्री हैं आपके राज्य के, बताइए आखिर इनका क्या गुनाह है, लोग इसको वोट कैसे देगा। फिर मुझे हंसी आ रही है कमेंट पढ़ते हुए। देखिए एक और है, इस बार प्रीति किन्नर जी आपकी जीत तय है, हम लोग टीआरई 4 के अभ्यर्थी आपको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। लंपट महामूर्ख पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। देखिए मेरे शब्द नहीं हैं, ये हम यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं ये कमेंट हैं, और इस तरह ट्रोल हो किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर खूब लिखे जा रहे हैं, वही शब्द हम पढ़ रहे हैं। सुनील कुमार की हार किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे सभी साथियों के जीवन के साथ खेला है। कुछ लोग और भी क्या कहते हैं जरा सा हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। और जैसा कि सुनील कुमार शिक्षा मंत्री ने जैसे ही जो है कि चुनाव में उतरा है, वहीं पर जो है कि जो अभ्यर्थियों का अलग अलग कहना है। एक लोग कह रहे हैं कि भोरे विधानसभा के सभी अभ्यर्थी से अपील है कि निर्लज, बेशर्म और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस नेता को भारी मतों से हराएं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भाई लोग, आप लोग क्यों इस तरह ट्रोल कर रहे हैं। अरे भैया उम्मीदवार खड़ा हुआ है, चुनाव लड़ने दीजिए, आखिर क्या किया है इन्होंने आपके साथ, कमेंट में बताइएगा। वहीं पर कहा जा रहा है जिस तरह से टीआरई 4 के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक उसी तरह सत्ता से
खिलवाड़ किया जाए। जय बिहार, जय बिहार। कुछ लोग कह रहे हैं झूठ नंबर 2 देकर नीतीश कुमार का वो ट्विटर का पोस्ट कट किए हैं और बता रहे हैं देखिए TRE-4 बहुत जल्द आने वाला था, लेकिन हुआ क्या, एक फिर वहीं पर TRE-4 के अभ्यर्थी झूठ बोलते बोलते आखिर बहाली को खींचकर चुनाव के बाद लेकर चले गए। इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए जो युवाओं के भविष्य को बनाने का विचार रखता हो, नहीं तो ऐसे ही भविष्य बर्बाद होगा। ये सब बातें लिखी हुई है, हमने बोल रहे हैं। वहीं पर झूठ नंबर 1 पोस्टर नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ, 1 लाख शिक्षकों की बहाली जल्द वाली दिखाया जा रहा है। वहीं पर एक महिला जो है वो लिखती हैं भोरे विधानसभा वासियों खासकर TRE-4 के सभी साथियों से अपील है कि इन्हें कोई वोट ना करे और अपने सगा संबंधियों को भी कह दे इनको कोई वोट ना करे। एक और कुछ कहते हैं 10 दिन और रुकिए ना पूर्व शिक्षा मंत्री जी, 10 दिन और। हमको इतना हंसी आता है कि इतने सारे हैं कमेंट, इतने सारे हैं कि उसको पढ़ते पढ़ते ही आधा घंटा लग गया हमें। कई सारे हैं, आपको पहले से हारने की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब आश्चर्य है, कमेंट भरे पड़े हैं, हार की अग्रिम बधाई, तुम्हारे जैसे लंपट मूर्ख को इस बार कोई वोट नहीं देगा, सीट चोर से क्या ही बोले हम, सीट चोर शिक्षा मंत्री, TRE-4 चोर, इस जीतने नहीं देंगे तुम्हें, कोई मत जाना। कई सारे बात और कई सारे हैं जिसको हम कितना पढ़ें, यहाँ स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। वहीं पर जो है कि प्रीति किन्नर के विषय में लगातार आप यहां देख सकते हैं, प्रीति किन्नर ने जैसे ही नॉमिनेशन फाइल किया उसके बाद जिस तरह से वह सभा करती नजर आई, बीच सड़कों पर दहाड़ती नजर आई, निश्चित तौर से प्रीति किन्नर ने जिस तरह का अंदाज दिखाया है, सीधे मुकाबला उनका शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से होने जा रहा है। निश्चित तौर से ये एक कह लीजिए तो एक आहटे हैं जहां युवाओं में काफी आक्रोश है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के विषय में, और सुनील कुमार ही जानते होंगे कि आखिर उन्होंने क्या कृत्य किया है, क्या कर्मकांड किया है जो इतना ट्रोल उन्हें झेलना पड़ रहा है। हालांकि हम ये भी आपको स्पष्ट बता दें, ये जितने भी आपको कमेंट हमने बताया वो केवल कहीं और नहीं, सुनील कुमार के पोस्ट पर ही लिखे सारे कमेंट, कई सारे कमेंट। अब सोचिए बहुत जगहों पर यही चल रहा है। वहीं पर अब एक सवाल का बारी आ गया कि आखिर जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मैदान में है, वहीं पर जो है कि प्रीति किन्नर है, तो आप किसे वोट देकर जिताना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन अब की बार भोरे विधानसभा में करेगा राज, किसकी राज चलेगी ये आप बताइएगा, कौन विजयी होगा आप बताइएगा। वहीं पर अगर बात करें कि प्रीति किन्नर कौन है, आखिर ये है कौन, तो इसके विषय में हम आपको बता दें कि प्रीति किन्नर नाम ही इनकी एक अलग पहचान है। यह जो रहने वाली हैं वह सीतामढ़ी के, मूल रूप से सीतामढ़ी के सोनबरसा के रहने वाली है, लेकिन 22 वर्षों से यह भोरे अंतर्गत वो रह रही हैं, भोरे विधानसभा के अंतर्गत वह रह रही हैं। यह सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। अब तक कहा जाता है कि यह महिलाओं लड़कियों के लिए काफी आवाज उठाती हैं। 25 से ज्यादा जो युवतियां हैं पिछड़ी जाति के, उनका विवाह करा चुकी हैं। कई सारे तरह से ये साथ देती और आवाज उठाती, निडर निर्भीक होकर जमकर जो है कि आवाज बुलंद करती जो है कि नजर आती है। तो इस तरह अब तो ये देखने का विषय है कि जहां एक तरफ माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मैदान में खड़े हैं, वहीं पर जो है कि जनसुराज के जो है कि प्रीति किन्नर जी मैदान में खड़े हैं। जदयू से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, तो जनसुराज से प्रीति किन्नर। अब गजब का टक्कर है, इस दोनों में किनका जीत होगा, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जम करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उदाहरण बन जाए कि आप ऐसे कार्य करें जिससे आपकी पहचान साबित हो, लोग अच्छा आपके विषय में कहे, ऐसा ना कि कई लोग दुत्कारते नजर आए। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।